अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। कल आफ्टर द शो सम ऑफ यू वर सेंडिंग अस द पिक्चर्स और हमने आपसे कहा था कि अपना मौसम का हाल ज़रूर हमें बताएं। तो जो पिक्चर्स हमने कल देखी और जिस तरह मौसम बदल रहा है आप लोगों के यहाँ, मैं थोड़ी सी उदास सी हो गई अब्दुल्ला। आप उदास ज़रूर हुई हैं, लेकिन एक और बात जो उदास कर रही है, और उमूमी तौर पर जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करें, अपनी डोमेस्टिक हेल्प से बात करें, आपकी गली में कोई चौकीदार है उससे बात करें या किसी और से बात कर लें, वो लोग जो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या जिनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, वो आजकल ज़रा परेशान हैं। और वो परेशान इसलिए हैं हुमा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और आटा, चीनी, अद्वियात, दालें, खाने पीने की अशिया यानी कि कुकिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं और बेसिक अद्वियात भी, अगर किसी को कोई भी मरज़ लाहक है, अगर जान बचाने की अद्वियात भी आपको पता है पहले महंगी हो चुकी हैं और अब आटे की कीमत भी बढ़ गई है और इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी और अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। तो दिस इज़ अफेक्टिंग अ कॉमन मैन, दिस इज़ very deeply affecting a common man. It is quite bad or it's sad, I know, and this is something that we are going to be talking about today as well. और ये चीज़ हम बीच में कुछ महीने पहले से बात करते रहे हैं कि महंगाई कहाँ जा रही है, लेकिन अब जिस नहेज पे पहुँच चुकी है, आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी रिवर्स बैक, बट दिस इज़ समथिंग जिस पे आज हमने बात करनी है। और आपको बताएं ये प्रॉब्लम एक्चुअली हर जगह चल रही है, जैसे कि कराची, लाहौर, पेशावर के बाद कोयटा में भी गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियों को दावत आम मिल रही है। कोयटा के शहरी रोज़ाना 1250 मेट्रिक टन कचरा फेंकते हैं, लेकिन कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिर्फ 700 मेट्रिक टन कचरा ही उठा पाती है। माहाना सफाई पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद शहर में गंदगी के ढेर लगे हैं। कोयटा का शुमार कभी पाकिस्तान के एक्चुअली साफ सुथरे तरीन शहरों में होता था, मगर करप्शन, अकरबा परवरी, मिसमैनेजमेंट ने शहर को कचरे का ढेर बना दिया है। कोयटा की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर में सफाई पर हर माह 5.5 करोड़ रुपए से जायद खर्च करती है। सिर्फ सफाई पे रकम खर्च की जा रही है, लेकिन शहर फिर भी साफ नहीं है। कोयटा के शहरी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के बताएं कि आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके इलाके का क्या हाल है। इसी पे बात करते हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहबानी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबानी साहब शुक्रिया। कोयटा पाकिस्तान के शहबानी साहब उन शहरों में एक्चुअली शुमार होता था जो कम से कम सफाई जैसी बुनियादी चीज़ का कभी मसला यहाँ नहीं रहा। आजकल ज़रा कुछ मुख्तलिफ हालात नज़र आ रहे हैं, सफाई नहीं हो पा रही है या शायद कचरा बढ़ गया है। जो कोयटा की आबादी है 2.5 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है और पास्ट में अनफॉर्चुनेटली जो कोयटा में सफाई की सूरत हाल है उस पर कम ही तवज्जो दिया गया। यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के मुख्तलिफ निज़ाम भी आए, टाउन्स भी बने, लेकिन ये है कि जो स्वीपर्स का स्टाफ है उसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए, लोग सिर्फ तनख्वाह ड्रा करते रहे और काम भी नहीं किया, प्रॉपर इस पे फोकस नहीं हुआ। अब जाके बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक तो ये फैसला किया है रिसेंटली हमने कि कोयटा को हमने 3 जोन्स में तकसीम कर दिया, जिसमें और हर एक जोन का अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटर होगा और इनके ऊपर जो है 20 ग्रेड का एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड 19 का एक ऑफिसर हुआ करता था। रिसेंटली हमने जो डस्टबिन हैं पूरे कोयटा में उसकी तादाद हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और जितने हमारे व्हीकल्स हैं और मशीनरी है, पास्ट में वो फ्यूल और फ्यूल तो चार्ज करते थे लेकिन काम नहीं करते थे। अब इन व्हीकल्स पे हमने ट्रैकर्स भी नस्ब कर दिए हैं और जो शिफ्ट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। डे एंड नाइट ये जो है गार्बेज कलेक्ट करते हैं और सफाई की जो सूरत हाल है उस पर नज़र रखा जा रहा है। मशीनरी हमने भी नई प्रोक्यूर की है। अच्छा शहबानी साहब, बाकी तो आपने एक्सप्लेनेशन दे दी है विद द पॉपुलेशन और किस तरह ये कचरा भरना स्टार्ट हो गया, लेकिन फौरी तौर पर तो हुकूमत इसका कुछ करेगी, लेकिन ज़रूरत है कि इसका लॉन्ग टर्म निज़ाम भी बनाना है कि सफाई का मसला दोबारा ना उठे। कोई सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ में, तो ऐसा कुछ किया जा रहा है? एक तो ये है कि 3 जोन्स में हम तकसीम कर लिया कोयटा को, इससे बेहतरी आएगी। दूसरा ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने टेंडर्स फ्लोट किए हैं और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने प्रपोजल भी सबमिट किए हैं और एक पूरे मेकनिज़म प्लान हमने तैयार करके उनको दिया है। कोयटा की अब हम मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं। कोयटा सेफ सिटी हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, डिजिटल कोयटा का हमारा प्रोजेक्ट और कोयटा स्मार्ट सिटी, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम का आगाज़ जो है कोयटा सेफ सिटी पे हो गया, बाकी उनके लिए एलोकेशन हमने कर दी है। तो ये तमाम
जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे स्कीमात हैं, जब इन पे काम का आगाज़ हो जाएगा तो फिर कोयटा में सफाई की सूरत-ए-हाल की बेहतरी के साथ साथ जो ट्रैफिक का निज़ाम है, कोयटा में सिक्योरिटी का निज़ाम है, कोयटा में जो रोड एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, इस तमाम से कोयटा की जो ब्यूटी है वो इंशाल्लाह बहुत बढ़ेगा। और बहुत जल्द कोयटा जो है, जब पास्ट में से लिटिल पेरिस या लिटिल लंदन कहा जाता था, वो दिन जो है कोयटा के बहाल हो जाएंगे। चलें, होपफुली जी वो सूरत हाल बहाल हो जाएगी जब कोयटा को एक साफ सुथरा शहर कंसिडर किया जाता था। थैंक यू शाबानी साहब। बाकी कराची के बारे में तो हम ऑलमोस्ट नाउमीद हो चुके हैं कि लाहौर के बारे में हमें बड़ा दुख है और पेशावर के बारे में भी हमें बड़ा ही दुख है। अच्छा, लेकिन सब कुछ छोड़ने टर्की चलते हैं तो आपको, हाँ बिल्कुल, हम एक आपको सैर करा रहे हैं। अगर आप अपने मुल्क इस वक्त वैसे बड़ी ज़रूरत है टर्की जाने की। अच्छा जी, लेकिन सबसे पहले उन मसलों की बात जो हम सब की ज़िंदगी का मसला बने हुए हैं, और वो हैं महंगाई। आपको बताएं कि आटा, चीनी, सब्जी, दवाएं, बिजली, गैस, इसमें और भी चीज़ें डाल लें, सब कुछ आवाम की पहुंच से भी दूर हो रहा है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। किसी चीज़ पर हुकूमत का बज़ाहिर कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता। जब और जैसे जिसका दिल चाह रहा है आवाम की जेबें खाली करवा रहा है, और इन हालात में हुकूमत की तरजीह अपोजिशन से महाज आराई नजर आती है। आवाम मायूस ना हो तो क्या करें? मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा जारी है और आटे की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि चीनी भी सेंचुरी मुकम्मल करके अब आगे बढ़ रही है, डबल सेंचुरी पे ना आ जाए। फिर टमाटर की कीमतों ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और आवाम महंगाई के हाथों सख्त परेशान। सुन ले जरा। जिस लीडर को पता ना हो कि मेरे नीचे सारे चीटर खेल रहे हैं, जो उनको कंट्रोल ना करे, तो हम किसके ऊपर कसूरवार करेंगे? आगे दूसरे लोग आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ही महंगाई करके छोड़ दिया। अब इमरान खान जो चाहे वो अच्छा हो सकता है। इस गवर्नमेंट में जो है रेशो जो है वो ज़्यादा है, कोई सी चीज़ में कंट्रोल नहीं है अपना। भाजी साढ़ा इन्होंने महंगाई ने लक तोड़ दिता, साढ़े बच्चे की रोटी नहीं पूरी होती। इस गवर्नमेंट को अल्लाह हिदायत दे, ये को गरीबों का सोचे। गरीब आदमी किधर जाए? गरीब आदमी तो मरने वाला हो चुका है और ये कहता है जी तब्दीली घबराए नहीं, हमें तो घबराना पड़ता है। आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ये गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। हर चीज़ तो महंगी है, इधर आटा महंगा है, चीनी महंगी है, गरीब बंदा जाए तो जाए किधर? मुझे ये बताएं सस्ता क्या है इस मुल्क में, और इस गवर्नमेंट से हम आगे क्या तवक्को रखेंगे? यार इमरान खान तो हमारा आखिर उम्मीद था, लेकिन इसने इतना महंगाई मुल्क में लाई कि गरीब आवाम बिल्कुल तंग है। जो चीज़ 50 का था वो अब 100 का बिक रहा है। गोल्ड का पूछो, डॉलर का वो क्या हल किया है? 2 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया इसने। ये जो नारे लगाते थे खान साहब कि चोरों की हुकूमत है, डाकुओं की हुकूमत है, उसमें आटे का तेला 700 रुपये था और ये फरिश्तों की हुकूमत में हम 1400 रुपये में आटे का तेल ख़रीद रहे हैं। इमरान साहब, आपके ऊपर जो तवक्कल थी ना हमारी, महंगाई आपने कर दी, आवाम कहाँ गई है? आवाम को क्या मिला है? MNMPओं को ढक दिया है, पकड़ गए, क्या लिया उनसे, क्या वसूल कर है? इस तब्दीली सरकार ने तो बिल्कुल रोल के रख दिया, हमें गरीब आदमी को मार के रख दी है। तब्दीली के नाम से हमारी हुकूमत जो हमने बड़ी सपोर्ट की थी इमरान खान के लिए, तो वो सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर के बिजली बिल अदा नहीं हो रहे, सब्जी बहुत महंगी है, गरीब आदमी की करे, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अपना ये अशी कर रहे, हम लोगों को भले भूखे मर जाए, इसको कोई परवाह नहीं। ये तब्दीली की हालत ये है कि महंगाई लोगों के पहुंच से बिल्कुल हर चीज़ बाहर हो गया है। आवाम मुतासिर हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। प्याज 100 रुपए किलो हो गई है, टमाटर 160 रुपए किलो हो गया है। आसमान पर आटा, आसमान में रोटी, आसमान पर खाना भारी पड़ गया, लोग भूखे मरते हैं। अभी महंगा है, क्या में सस्ता है? इंसान सस्ते हैं, सब चीज़ें महंगी है। अच्छा, ये ओपिनियन हमने आपको दिखाया फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो लिहाजा इट्स नॉट जस्ट सूबा स्पेसिफिक या कोई और एक शहर है, हर जगह फीलिंग इज़ द सेम। और आपको ये भी बताएं कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत की मंतक ना समझ में आने वाली है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज फरमाते हैं महंगाई के सिवा तमाम माशी अशारिये जो हैं वो मुस्बत है। पता नहीं क्या रह गया पीछे, लेकिन सुन लें। महंगाई है और फिर ख़ास तौर पे जो अशाए खुर्दोनोश की जो आइटम्स हैं उनकी कीमतों के बढ़ने पर ज़ाहिर है कि सब काबीना को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बिलखुसूस उस पर तशवीश भी है। जो बाकी मुआशी अशारिये हैं वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो बहुत अच्छे और इत्मीनान बख्श हैं।
सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, काबीना के इजलास में बड़े फैसले होने थे। हम ताज़ा तरीन इजलास भी देखें तो वज़रा की बहस अपोजिशन के बयानी से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती है। बस उनको किस तरह टैकल करना है। नज़र आता है कि हुकूमत का वक्त कहाँ ज़र्फ हो रहा है। अब अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने का ये रवैया हुकूमत के लिए नुकसानदेह नहीं है? देखिए, जितने भी काम हैं, आप समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान का एजेंडा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप समझते हैं कि पंजाब में जो 45-50 वज़ीर हैं जिनके आपको नामों का 2 साल बाद नहीं पता चला, 4-5 के अलावा बाकी पता ही नहीं चला कि कोई है भी कि नहीं है, आप समझते हैं वो कर पाएंगे? नहीं। मरकज़ में 4-5 वज़रा जो बोलते हैं या जो कोई थोड़ा बहुत जिनका कोई काम होता है, उसके अलावा पता ही कोई नहीं कितने मुआवनीन कितने वज़रा हैं, कभी बोले ही नहीं। वो तो इतना भी नहीं बोले कि यानी अपने सरकारी दफ्तरों में कि एसी ज़रा आहिस्ता कर दो या तेज़ कर दो, तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। आप KPK में देखते हैं, क्या कोई पता है कौन है वज़ीर नीचे, कौन क्या कर रहा है? कोई पता नहीं। तो जब तक आप एक बहुत अच्छा फ़ैसला लेते हैं, बहुत अच्छा फ़ैसला करते हैं, मगर वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता, टीम ही नहीं है आपके पास इम्प्लीमेंट करवाने की, फिर दूसरी बात है उसका फॉलोअप भी कोई नहीं होता, तो कैसे होगा? तो इसलिए राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है। जब तक राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं होगी, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। ये बड़ी बड़ी सल्तनतें डूब गईं, बड़े बड़े मुल्क टूट गए राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना होने से, यानी गलत ओहदों पर गलत लोग बिठा दिए जाएं। अब गुलूकार को आप मिसाल के तौर पे गुलूकार को आप कह दें कि आप ख़जाना चलाओ, वो चला लेगा। ख़जाने वाले को कहें कि आप फिल्म इंडस्ट्री चलाओ, चला लेगा? नहीं चला पाएगा। तो जिस मुल्क का वज़ीर ख़जाना 17 रुपये किलो टमाटर बेच रहा हो, उस मुल्क में आप समझते हैं कि कोई पॉलिसियाँ इस तरह टीम बदलनी पड़ेगी। इमरान खान साहब टीम बदल लें, ये नाकामी आपकी नाकामी है। अच्छा भट्टी साहब, आपके एग्जांपल्स जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन क्या टीम बदलेंगे? आधा टेन्योर तो गुजर गया। अब फिर वो टीम अब बदलने की बात नहीं, वो घूम घूम के गोल गोल होके वही सारे लोग वापस आते हैं। खैर एनीवे, ऐसा नहीं है कि हुकूमत महंगाई को कुछ नहीं समझती। माशाल्लाह ऑपोजिशन का भी यही हाल है, तो उनके एजेंडे पर भी महंगाई कहीं नज़र नहीं आती। अवाम अब किससे उम्मीद रखें? देखिए, बात यह है, मेरा पक्का मानना है कि हमारे अस्पताल उस दिन ठीक होंगे जिस दिन इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब अपने सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएंगे। उस दिन अस्पताल बेहतर हो जाएंगे। हमारे स्कूल उस दिन बेहतर होंगे जब इन हुक्मरानों के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। हमारे सड़कें उस दिन बेहतर हो जाएंगी जब ये खुद गाड़ियों पे उन सड़कों पर सफ़र करेंगे और इनको वो खड्डे लगेंगे, इनको वो पता चलेगा कि क्या इस सड़क का मसला है या क्या। हमारे यहाँ महंगाई उस दिन कंट्रोल में आ जाएगी जब ये हमारी तरह यूटिलिटी स्टोर और सस्ते बाज़ारों से या आम बाज़ारों से शॉपिंग करेंगे। इनकी और हमारी दुनिया ही अलग है। ये और दुनिया में रहते हैं, हम और दुनिया में रहते हैं। हमारे जो मसाइल हैं वो इनको पता ही नहीं है, इनके मसाइल जो हैं वो हमारे हैं ही नहीं। तो किस तरह कोई ठीक होगा? अपोजिशन कोई महंगाई नहीं है। अपोजिशन आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ एजेंडा है। हुकूमत वो आपको पता ही है, उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमाद अज़हर साहब को क्या लगे कि वो महंगाई कितनी हो गई है? सुनते ही अखबारों में ही पढ़ते होंगे, कभी वो कौन से बाज़ारों में गए हैं? उमर अयूब साहब कौन सा उन्होंने अपना कितने बिल अपने बिजली के खुद दिए होंगे, उनको पता हो बिजली महंगी हो गई है। नदीम बाबर साहब को कितना पता होगा कि वो कब वो गैस के सिलेंडर अपने किचन के लिए भरवा के लाते हैं, उनको पता हो कि गैस ना हो तो घर का कितना मुश्किल हो जाता है। हफीज़ शेख साहब ने कब यूटिलिटी स्टोरों पे आखिरी मरतबा शॉपिंग की? इमरान खान साहब ने कब अपने घर के बजट बनाए? यही हाल अपोजिशन का है, यही हाल हुकूमत का है, और इस हाल में बेहाल हो गई अवाम। शुक्रिया आपका भट्टी साहब। लेट्स सी के अब तो वैसे इट्स टू लेट टू फाइंड मोर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, क्योंकि माशाल्लाह राइट पीपल फॉर द राइट जॉब तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत बढ़ गया है। हाँ, आपको पता है ना, एक जहाज़ी साइज की काबीना अब हमारी है वफाक में भी और पंजाब में भी। कल बाय द वे द नंबर हैज गॉन अप टू 51। अच्छा, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो हमने निस्फ सेंचुरी जो है वो कंप्लीट कर ली है, और ये वो चीज़ें हैं जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खान साहब खुद बोला करते थे। 2 एडवाइजर्स का कल इजाफा हुआ है, तो लिहाजा द नंबर्स हैव गॉन अप।
PhD, मास्टर, जो जिंदगी में करना है, एक जवाब जो मिलता है माँ बाप से वो है शादी के बाद। अच्छा, मतलब कि ऐसे अभी आप कैद में हैं, जो कि हमने देखी हुई हैं when we were growing up and we had sisters as well, तो हमने अपनी माओं को ये कहते हुए सुना हुआ है। माओं से ज्यादा एक्चुअली नानियों को कहते हुए सुना हुआ है कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रही है बहनहुड और भाईहुड से, वरना ये बहनें जो है ना we go through a lot of और this। जब मुझे याद है कि जब हमारे घर में हमारी बहनें कहीं तैयार व्यार तो हमारी नानी ना वो बहुत बुजुर्ग थी तो वो बड़े क्यूट से अंदाज में टॉन्ट मारती थी, कुछ शौहर के लिए भी छोड़ दो। हाँ, मतलब कि ऐसे कि जिंदगी आपकी खत्म है और दो ही इसमें, और इसमें फिर पड़ोसी क्या कहेंगे, और वो शौहर कहती नहीं थी, वो एक और टर्म कहती थी। हाँ, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेट अस स्टे विद द बहनहुड राइट नाउ एंड शहाना जान इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। शहाना, क्या हाल है आपका? और वी कैन सो आइडेंटिफाई विद व्हाट ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट। Hello, Homa, and I'm actually not in Islamabad at all. I'm actually calling in from Philadelphia in the USA. मैंने आपको लास्ट कभी मुलाकात हुई होगी तो इस्लामाबाद में हुई होगी, खैर उसको बहुत टाइम गुजर चुका है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी। फिलाडेल्फिया में बैठे भी आपको ये एहसास है कि पाकिस्तान में एक लड़की, एक यंग वुमन, व्हाट ऑल शी गोज थ्रू, मतलब आपकी इतनी यादें उससे वाबस्ता हैं कि आपने सोशल मीडिया पे इसका पूरा एक वो एक्ट बनाया हुआ है। Well, honestly, I grew up in Islamabad, so ये जो सारी बातें, सारी चीज़ें, these are things that we've just heard since we were children, you know, कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है, it revolves around getting married. हमारी जो भी decisions हैं, मतलब the point of this video was कि शुरू में I'm saying very normal things कि अच्छा चलो, can I stay at my friend's house, can I do this, and the idea is कि करते करते वो थोड़ा सा gets a little insane, और मतलब अजीब सी चीज़ें, because that's the point, that whatever comes to our mind is something that's not going to happen until शादी, you know, that's just what we've been told बचपन से ही। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ, I actually shifted officially to the US in 2016, और यहाँ जितने भी मैं expats से मिलती हूँ, specifically देसी expats, उनकी यही कहानी है। They share the same thoughts, and I think that's why things like this resonate, और मतलब this is the kind of thing जो हर कोई relate कर सकता है। और ट्रेजेडी हमारी ये होती है कि शादी के बाद भी वो सब कुछ नहीं हो पाता, स्टार्ट हो जाती है। वो एक वादा होता है आपके साथ जो शादी के बाद भी नहीं होता। लेकिन शहाना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू कि एक सैटायर के फॉर्म में मतलब बड़े सीरियस इश्यूज हैं, तो उसकी आप क्या कथारसिस समझती हैं कि इसको बोल देना या इस फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना? एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल, देसी लोग जैसे आपने कहा है, विल आइडेंटिफाई विद इट, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इज देयर गोइंग टू बी अ चेंज और एनीथिंग, या बस कथारसिस है? Well, I think that specifically जितना मैंने देखा है, especially online through groups like Bhenhood, हमारा जो मकसद है, it is for women to just be able to be whatever they want to be. हम किसी पे judgment नहीं मारते, like we don't think of it like that. We're just thinking कि women should just be able to express in whatever they see, what they identify with, जो भी वो relate करती हैं. And for me personally, comedy has always been a way to hold a mirror to society. तो for me, I've noticed कि हमारे इन इस तरह की sketches से, वीडियो से हमारी जो reception हुई है या feedback हुई है, it's been very, very, I wouldn't say it's negative or positive, it's more about conversation. और जो मतलब अभी आपने कहा catharsis का, I think that comes out of conversation. It's more about just taking a moment कि हम अपने आप को देखें और थोड़ा सा उसके बारे में सोचें, and I think that's the interesting things about satire, you know, and I think that's what I enjoy about it personally, and I think that's what we do with Shahana, this is one video that we have come across, आपकी ये शादी के बाद वाली वीडियो। और कौन से मौज़ूआत हैं जिन पे आप बात कर चुकी हैं या करना चाहती हैं, जो आपके दिल के नज़दीक हैं, और जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने की आप बात कर रही थी, दैट इज़ वेरी हेल्दी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होती, गालम गलोच शुरू हो जाती है नीचे कॉमेंट्स में। Absolutely, you're absolutely 100% right about that, and I'm really thankful कि आपने मतलब इस बात को, you've actually highlighted it, because a lot of people, especially unfortunately men, don't believe us when we say कि देखिए हम कोशिश कर रही हैं, लेकिन you're giving us a lot of your wall we're going up against. But बहनों का ये है कि what we kind of decided going in is that हम monthly themes choose करेंगे, and what we do is that every month we create a theme जो हमें लगता है is universal and a lot of women can talk about it, and then हमारी community है जहाँ पे we basically invite our contributors to talk about these issues. So for example,
this last month obviously we did शादी के बाद, उससे पहले हमने किया लोग क्या कहेंगे, उससे पहले our theme was, it was literally the time of the month जहाँ पे we just wanted women to talk about getting their period and we wanted to normalize it. So for us these are just basic human things. शाहाना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने सारी उन बातों की बात की है, जिक्र की है, जो कि जिस पे बात करना कोई इतना खतरनाक होना नहीं चाहिए असूलन। फाइनली ये बता दें, इज इट ईजियर टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स फॉर बेसिकली एन ऑडियंस विच इज़ पाकिस्तान बेस्ड वाइल यू आर सिटिंग अब्रॉड? मतलब ये आसान हो जाता है काम करना इस पे? अगर आप इधर हों तो एक और किस्म की स्क्रूटनी हो आप पे, अभी आप एक आज़ाद मुल्क में हैं, वहाँ बैठ के कुछ कहना आसान है? I definitely feel that I am definitely a lot freer being here. लेकिन having said that, हमारे जो contributors हैं बहनोत पे, they're from all over. वो पाकिस्तान में ही हैं. They're women from Pakistan who live in Pakistan and they still create and they still submit their videos. उनकी वो या तो post के through, writing के through, poetry के through, video के through. So we're getting contributors from all over. But the point is कि वो देसी हों, वो पाकिस्तानी हों, and they relate to all these things. As a creator myself, absolutely. There's a lot of freedom that I have here that I otherwise did not have growing up in चलें, Pakistan. वंडरफुल शाहाना, हम आपके पेज, आपके पोर्टल पे जरा नजर रखेंगे और इंटरेस्टिंग कंटेंट। का नाम ही बहुत अच्छा लगा है, तो उससे ही हम बड़े इम्प्रेस्ड हैं। बहुत शुक्रिया। और कभी आप कराची आएं तो फिर we'll call you here in the studio as well. Inshallah, thank you so much. All right, thanks. खुदा हाफिज़। और हुमा, आप कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रही थी, तो there are a lot of local content creators, जैसे कि हमारी लोकल कंटेंट क्रिएटर्स में फायजा सलीम हैं, तैमूर सलाउद्दीन मोरू हैं, जुनेद अकरम हैं, और भी बहुत से नाम हैं जो शायद इन तीनों की तरह इतने मशहूर नहीं है, लेकिन जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। ताबिश हाशमी हैं और एक चैलेंज कर रहे हैं, जो एक सेट नॉर्म्स हैं जिनसे इंसान तंग आ चुके हैं, आवाम तंग आ चुके हैं, उनको चैलेंज करके आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहे हैं। शाहाना इज़ ऑल्सो अनदर नेम इन दैट। इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक जिसके बारे में हम वैसे तो पूरा साल ही बात करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस महीने हम इस पर पूरी एक कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी छाती का कैंसर तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इस मर्ज से बचाव और इसके बारे में आगाही भी साथ ही साथ बढ़ रही है। हर साल छाती के कैंसर की 90,000 केसेस सामने आते हैं और 40,000 ख़वातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। ये स्टैट्स हम आपको इसलिए रिपीट करते रहते हैं क्योंकि इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। इसको आप बिल्कुल रिवर्स भी कर सकते हैं अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए। डॉक्टर जुबैदा काजी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की और ख़ुद रेडियोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, बहुत से इदारे हैं जो कैंसर अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए कि अच्छा आपने बता दिया यूं छाती का कैंसर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन से डिटेक्ट करना है, इससे पता लग गया, लेकिन इसके आगे की असिस्टेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असिस्टेंस, वो कैसे आप लोग देते हैं? बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट सवाल किया है कि रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे लोग बताने वाले मौजूद हैं। प्रिवेंशन शायद हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि कुछ जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी प्रिवेंशन हो सकती है, लाइक ओबेसिटी है, वज़न का बढ़ना है, इनऑर्गेनिक डाइट्स हैं, जिस तरह हम शिफ्ट हो चुके हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, वर्कआउट नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी डिज़ीज़ को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये ब्रेस्ट कैंसर में भी उतनी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन हैं जो मैं कहूँगी इज़ बेटर दैन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर, तो ये ज़रूर करना चाहिए। जो अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स वाले हैं, फैमिलियल हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ये कि अवेयरनेस हमने दे दी कि अर्ली डिटेक्शन करने के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो हर औरत को अगर बता दिया जाए और वो महीने में एक दफ़ा अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर लेती है, स्पेशली जब वो उस एज ब्रैकेट में है, जब वो 40 साल की उम्र क्रॉस कर रही है, तो उसके रिस्क बढ़ गए हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के। तो वहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे लंप का फील हो जाना, स्किन में चेंजेस आ जाती है, निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्कलरेशन जी बिल्कुल, तो बड़ी प्रोमिनेंट चेंजेस होती हैं, डिम्पलिंग, बल्जिंग, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए फिर ज़रूरी है। आई एम ग्लैड कि आपने डिम्पलिंग का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि एट टाइम्स ख़वातीन सिर्फ समझती हैं कि सिर्फ गुठली है तो वो कैंसर है, लेकिन अगर एक डिम्पल एक गढ़ा पड़ गया है तो वो भी एक कैंसर की निशानी होती है। हो गया है या बल्ज हो गया है, एक्चुअली उसको आपको पता है ऑरेंज पील हमारा मेडिकल टर्म है, जैसे कीनू का छिलका वैसी हो जाती है, दैट्स टिपिकल ऑफ कैंसर। और डिस्चार्ज कैन बी वाटरी, ब्लड, मिल्क। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए
पहले ये भी कह दिया जाए खवातीन को कि कुछ भी नॉर्मल से अलहदा चेंज नजर आए, दैट शुड बी चेक्ड, तो उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर ज़ुबैदा, ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, हम हर साल बात करते हैं, अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब कौन सी खातून होगी पाकिस्तान में जिसको नहीं पता होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या आती है? क्या खवातीन को लगता है कि इट्स वेरी सेल्फिश टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन इतनी बच्चों और बाकी घर के लोगों पर होती है कि हम अपने आप को इस तरह तवज्जो नहीं देते? जी, एक बात बिल्कुल यही वाली आती है हुमा, जो आपने कही है कि बाकी फैक्टर्स इतने औरत की ज़िंदगी में एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो अपनी सेहत को जो है वो बहुत प्रायोरिटी में नीचे चला जाता है। ऑल्दो उसका सेहतमंद रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट शी कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट होना चाहिए कि पता हो औरत को, भाई यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम ना हुई तो आगे आगे कौन देखेगा ना। दूसरा ये है कि इट्स अ टैबू, nobody wants to talk about it. I don't know कि उस कम्युनिटी में भी नहीं जो अनअवेयर है और उस कम्युनिटी में भी नहीं जो अवेयर है। somehow हमारे यहाँ ये टैबू ब्रेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अवेयरनेस के थ्रू बिल्कुल जो हम ब्रेक कर रहे हैं। Not only making aware female but also males as well, which very important, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, औरत डिपेंडेंट है मेल पे। मेल शुड बी अवेयर कि ये एक ऐसी डिजीज़ नहीं है भाई कि आप उस औरत को आइसोलेट कर दें, उसको कोई डॉक्टर के दिखाते नहीं है, डॉक्टर के दिखाते नहीं, वो कहते हैं इकोनॉमिक बर्डन है बिला वजह में कोई, इट्स अ पेनलेस डिजीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, जब दर्द नहीं है यार, कुछ नहीं है तो वाई आर सो। और ये बाय द वे कहना है, रिमाइंड यू, ये सबसे खतरनाक बात है कि आपको जब दर्द नहीं हो रही तो आपको टेंशन नहीं हो रही, वेयरएज इट इज ग्रोइंग इनसाइड। और उसका काम ही इस तरह है कि वो पेनलेस उसमें होगा। ये भी कोई सिम्टम्स हो, प्लीज कंसल्ट हूएवर यू कैन कंसल्ट ना। इट कैन बी सिस्टर है, लेडी हेल्थ वर्कर है, जहां जो अवेलेबिलिटी है। लेकिन एक बात आपने और भी की जिसको हमने रीट्रेट करना है कि आदमी, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, यस इट्स रिलेटेड टू वुमेन, लेकिन चूंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यू कैन बी द डिसीजन मेकर कि अगर आपकी वालदा, आपकी बहन, आपकी बीवी किसी को कुछ इस किस्म के डिस्कम्फर्ट वो बता रही है तो आप उसको सीरियसली लें। आप उसको सीरियसली लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, हम इस पे बात करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट से रिप्रेजेंट कर रही थी। पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट ना सिर्फ अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, बल्कि अगर आप इनके पास चले जाएं, आपको नहीं पता कि इलाज वगैरह कहाँ कराना है, तो दे विल गाइड यू थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल है, किरण हॉस्पिटल है, जिन्ना अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। ये वो अस्पताल है जहाँ कम कीमत में या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज। नेशनल T20 के चर्चे हैं और जो नॉर्दर्न साइड है ना, मुझे लग रहा है उसका पलड़ा ज़रा भारी है और धूम मचा रखी है इस टूर्नामेंट ने। शायकीन क्रिकेट को ज़बरदस्त क्रिकेट भी देखने को मिल रही है और पाकिस्तान को नया टैलेंट भी नज़र आ रहा है। नेशनल T20 टूर्नामेंट की कामयाबी से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि रीजनल क्रिकेट का वज़ीर आज़म इमरान खान का फॉर्मूला फाइनली इट इज़ वर्किंग। लुक्स लाइक इट, यस। मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं, थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब आपका सिस्टम आया डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान में इलाकाई सतह पर क्रिकेट से अच्छा टैलेंट तो सामने आ रहा है। अब इस टैलेंट को कौमी सतह पर भी जगह मिलती रहे तो असल कामयाबी होगी। एंड वी आर होपिंग कि एग्जैक्टली ये प्रैक्टिस इसीलिए होती है। एक तो टैलेंट उभारने की ज़रूरत है और उसके बाद जो बिल्कुल सुप्रीम टैलेंट है उसको ट्रेन किया जाए और उसको आगे फिर कौमी सतह पे लाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। नदीम साहब, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट आमतौर पर शायकीन की इतनी तवज्जो एक्चुअली नहीं हासिल करते हैं जितनी इस बार इस नेशनल T20 टूर्नामेंट को मिल रही है। तो आपको क्या प्राइमरीली इसकी वजह नज़र आती है कि अचानक से इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया आवाम का इसमें? देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड की वजह से क्रिकेट बहुत कम हो रही थी और लोग देखना चाह रहे थे क्रिकेट। एक तो ये तो बड़ी इम्पॉर्टेंट एक तो इसकी वजह है। दूसरा, डेफिनेटली जिस तरीके से मीडिया ने भी सपोर्ट किया है और जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा हो गई और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। एक्सपोजर मिल रहा है डोमेस्टिक प्लेयर्स को और
यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा। अच्छा नदीम साहब, इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली जा रही है और लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं कि एक तासुर ये है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेटें होने की वजह से रन्स भी ठीक ठाक बन रहे हैं और पावर हिटिंग देखने को मिल रही है। तो आप समझते हैं कि इस तर्ज की विकेटें शायकीन को तो पसंद आ ही रही हैं, क्रिकेट के लिए भी अच्छी हैं? बिल्कुल, देखिए ये T20 क्रिकेट में जब आप स्कोर ज़्यादा होते हैं तो वो यकीनन शायकीन पसंद करते हैं। ये तो एक अपनी जगह पर ज़ाहिरी बात है, शायकीन के नुक्ते नज़र से बात हो गई। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में हमें हमेशा ये फील होता है कि पाकिस्तान के पास पावर हिटर्स नहीं है, पाकिस्तान के पास अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर नहीं हैं और पाकिस्तान की टीम ज़्यादा रन नहीं बनाती। अगर हम इस तरह की विकेटें बनाएंगे तो यकीनन प्लेयर्स का जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जहाँ पे इवनली पेस और अच्छे बाउंस से बॉल आती है वहाँ पे नए नए शॉट भी प्लेयर्स डेवलप करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। इसी तरह की पिचेस हमारी होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे इन T20 क्रिकेट, जिसका यकीनन पाकिस्तान टीम को नदीम साहब इस वक्त पाकिस्तान की डिपार्टमेंटल क्रिकेट से रीजनल फॉर्मेट की तरफ ज़ाहिर एक प्रोग्रेशन है। नेशनल T20 की कामयाबी के बाद क्या PCB और क्रिकेट हुक्काम पर पुरअतमाद है कि मुस्तकबिल यही है, रीजनल टीमें ही होनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है दिस इज़ अ चेंज जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विजन है। देखिए बिल्कुल, रीजनल टीमों का तो हमारा ये ज़ाहिर बात है, हमारा एक आइन पास हुआ लास्ट ईयर और उसमें रीजन्स की टीमों के बारे में प्रोविंस की जो क्रिकेट एसोसिएशन की टीम है वो पास हुआ था और अब ज़ाहिर बात है आगे क्रिकेट उसी पे होनी है। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि अब शायकीन फॉलो कर रहे हैं और जो इसमें प्रॉब्लम आई थी जो एक नज़र आ रही थी कि जी प्लेयर्स को जो है पैसे कम मिल रहे हैं और या प्लेयर्स जो है उनकी जॉब्स नहीं रह रही, तो मेरे ख्याल से जब शायकीन फॉलो करेंगे क्रिकेट को तो डेफिनेटली इसमें स्पॉन्सरशिप भी आएगी। अभी हमारा ब्रॉडकास्टिंग की बड़ी अच्छी डील हुई है और यकीनन जब शायकीन फॉलो करेंगे तो ग्राउंड पे भी आएंगे तो जिससे टिकट सेल और चौथी चीज़ जो है जब अगर ब्रांड बन जाएगा तो मर्चेंडाइज, मेरे ख्याल से वी आर हेडिंग टू द राइट डायरेक्शन और मेरे ख्याल से जिस तरीके की फॉलोइंग हमने देखी और आपने भी देखी, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा हो रहा है और आगे चल के मेरे ख्याल से इससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान। ऑलराइट, शुक्रिया आपका नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अभी आपने भी वक्त दिया, आप सबका शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी आप हमारे साथ ही वक्त गुजारें, इसलिए हम इजाज़त लेंगे आपसे। See you tomorrow. Have a great day.